नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ या फिर हम ये कहें कि हमारे बुजुर्गों की हेल्थ या 60 साल की उम्र के बाद में हमें क्या खाना चाहिए, किन फ्रूट्स को प्रेफर करना चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। क्योंकि ज़्यादातर हम अंधाधुंध कोई भी चीज़ें खा लेते हैं, उनकी वजह से हमारी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, जॉइंट्स और मसल्स के साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या आपको पता है कि 60 साल की उम्र के बाद में कुछ फ्रूट्स आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, बचपन से ही हम सुनते हुए आए हैं कि फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए हेल्दी होते हैं। पर अगर एक शॉकिंग बात आपको बताऊं तो हर फ्रूट सीनियर्स के लिए या बुजुर्गों के लिए हेल्दी नहीं होता है। क्योंकि कुछ फ्रूट्स ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, कुछ आपके डाइजेशन को ख़राब कर सकते हैं और कुछ चुपचाप आपके हार्ट और जॉइंट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, 60 साल की उम्र के बाद में सही फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि सही फ्रूट्स से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डाइजेशन बेटर होता है और डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स से भी हम बचे रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से हैं वो 5 फ्रूट्स जिन्हें हर बुजुर्ग को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए या फिर उनका रेगुलर सेवन करना चाहिए। यह रिकमेंडेशन मैंने मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर की है, ताकि आप अपनी फैमिली में सभी को सेहतमंद और सेफ रख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कौन से हैं वो 5 फ्रूट्स जो कि बुजुर्गों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। इन फ्रूट्स को चूज करने के लिए मैंने जो क्राइटेरिया रखे हैं वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शुगर कंटेंट। किस फ्रूट में कितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या फिर शुगर कंटेंट है, ताकि डायबिटिक्स की हेल्थ को हम ध्यान में रख पाएँ। दूसरा इसके लिए मैंने रखा है इनमें कितनी न्यूट्रिशन डेंसिटी है, यानी कि किस फ्रूट में कितने मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसके लिए क्राइटेरिया में मैंने रखा है डाइजेशन एंड फाइबर्स। किस फ्रूट के अंदर कितने फाइबर्स हैं और वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर सबसे पहला जो फ्रूट है जो कि हर बुजुर्ग को अपनी हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए ऐड करना चाहिए वो है आंवला। दोस्तों, आंवला विटामिन सी का एक बहुत ही रिच सोर्स है। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि 100 ग्राम आंवला जो होता है उसमें 20 संतरा या फिर ऑरेंज से भी ज़्यादा विटामिन सी होती है। और विटामिन सी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे कि हम तरह तरह के इन्फेक्शंस जो कि मौसमी बीमारियों में या फिर कोई बड़े भारी इन्फेक्शंस जो होते हैं कोई भी महामारी के दौरान, इन सभी से हमारी बॉडी को बचाते हैं, हमारी इम्यून पावर, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आंवला के अंदर काफ़ी सारे फ्लेविनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिससे यह ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को भी सपोर्ट करता है। यानी कि बुजुर्गों की याददाश्त और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए आंवला एक ज़बरदस्त फ्रूट है। इसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं और शुगर भी नेग्लिजिबल होती है, जिससे वेट गेन होने का खतरा नहीं होता है। आंवला को आयुर्वेद के अंदर एंटी एजिंग टॉनिक भी कहा जाता है। यह हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अब आंवला को यूज जो करना है, आप एक फ्रेश आंवला डेली अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके बहुत ज़्यादा खट्टे स्वाद की वजह से आपको यह अच्छा नहीं लगे, तो आप इस पर काला नमक डालकर इसको यूज में ले सकते हैं या फिर इसको शहद के साथ में आप खा सकते हैं। आंवला का जूस भी आप बनाकर पी सकते हैं। फ्रेश आंवला घर पर लाकर उसको कट करके 1 गिलास पानी के अंदर आप उसको ब्लेंड कीजिए और उसका जूस तैयार कीजिए। उस जूस के अंदर भी आप काला नमक और शहद मिला सकते हैं, ताकि आपको एक बेटर टेस्ट मिल पाए। ध्यान रहे, कभी भी पैकेज जो जूस हैं उनको हमें लेने से बचना है। पैकिंग के अंदर जो भी फ्रूट्स जूसेज आते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एडेड शुगर्स होती हैं और वो डायबिटीज़ और काफ़ी सारी और भी हेल्थ इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। बुजुर्गों की हेल्थ के लिए दूसरा जो फ्रूट है वो है जामुन। दोस्तों, आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस दोनों के ही अंदर जामुन को नेचुरल इंसुलिन कहा जाता है, क्योंकि यह बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मैनेज रखता है। तो साथ ही पेट की समस्याएं जैसे कि कब्ज और डायरिया जैसी प्रॉब्लम से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक स्पेसिफिक कंपाउंड पाया जाता है जिसे जेम्बोलिन कंपाउंड कहा जाता है। ये कंपाउंड स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने से रोकता है या स्लो करता है,
जिससे शुगर का लेवल ब्लड के अंदर मैनेज रहता है, शुगर का लेवल एकदम से ब्लड में नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, जामुन को आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक डायबिटीज़ के लिए रामबाण माना जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर आपका हाई रहता है, तो आपको रेगुलर जामुन का यूज करना चाहिए। इन सब के अलावा इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे यह पेट की बीमारी जैसे कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी समस्याएं भी इससे कम होती हैं और साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तीसरा जो फ्रूट है जो कि हर बुजुर्ग को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए वो है अनार या फिर पोमीग्रेनेट। हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए पोमीग्रेनेट एक सुपर फ्रूट है। यह हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज को हेल्दी बनाता है और साथ ही नए खून का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, जिससे बॉडी में एनर्जी बढ़ती है। एचडीएल का लेवल इससे बढ़ता है। एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल बढ़ता है, जिससे कि हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। साथ ही हमारे जॉइंट पेन और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं के लिए भी यह बेनिफिशियल है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को कम करते हैं, जिससे कि आर्थराइटिस के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाती है वो कम होती है और जॉइंट पेन के अंदर हमें रिलीफ मिलता है। इसलिए आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 पोमीग्रेनेट या अनार तो आपको खाने ही चाहिए। चौथा फ्रूट है जो कि 60 साल की उम्र के बाद में हर पर्सन को यूज में लेना चाहिए, वो है पपीता। पपीता में ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिससे यह हमारे पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करता है। साथ ही अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि पपीता का कंजप्शन करने से सॉफ्ट स्टूल आता है जो कि पाइल्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा राहत देता है। यह हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें पाए जाने वाले फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बीपी को नॉर्मल रेंज में रखते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर इसको यूज किया जाए तो यह हमारी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का रिस्क कम करता है। लेकिन पपीता के अंदर शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनको पपीता यूज करने में थोड़ा सा कॉशियसली इसको यूज करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा पपीता काम में नहीं लेना चाहिए, मॉडरेटली वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ अगर वो बहुत ज़्यादा पपीता खाएंगे तो हो सकता है कि उनका शुगर स्पाइक करे और उससे उनको दिक्कत हो। तो डायबिटीज़ जिनके भी अंदर है वो इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज में लें और मॉडरेट यूज ही इसका करें, बहुत ज़्यादा यूज ना करें। पांचवा फ्रूट है अमरूद या गुआवा। दोस्तों, अमरूद जितना मामूली दिखता है उतना मामूली है नहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारी गलियों के अंदर ठेलों पर काफ़ी सारे अमरूद हमें दिखाई देते हैं और हम इसे बहुत ही मामूली सा फ्रूट समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में अमरूद की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, जिससे यह बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता है और साथ ही इसमें फाइबर्स का लेवल ज़्यादा होता है, तो यह हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और पेट में कब्ज जैसी समस्या होने से बचाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से शुगर का रेंज जो है वो एक हेल्दी रेंज के अंदर मेंटेन रखता है। तो अमरूद के सीज़न में आपको अमरूद ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए डाइट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। सही फ्रूट चुनकर वो अपने शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और जॉइंट्स को स्मूथ रख सकते हैं। कभी भी फ्रूट्स का कंजप्शन करें तो सिचुएशन और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करें। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध जो भी फ्रूट आपको मिला आपने खा लिया और बाद में आपको डाइजेस्टिव, हार्ट या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो होने लगें। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।